जिंदाबाद। ऐसे समय पर देशभक्ति के कवियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी वंश परंपरा में भी कई चमकदार चेहरे आए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे चमकदार आने वाले समय का सूरज है उसका नाम मोहित शौर्य है। और मैं मोहित को एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि मोहित उठो और सिरसागंज के इन काव्य रसज्ञ श्रोताओं के हृदय में अपने लिए एक स्थान इसलिए पैदा करो कि अगले 50 वर्ष तुम्हें इन्हें आकर बार बार कविताएं सुनानी। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। स्वागत भैया। जिन लोगों की तपस्या और साधना इस कार्यक्रम की नींव में लगी है उनको विशेष प्रणाम करता हूं। हमारे गुरुदत्त जी भाई साहब बैठे हैं, हमारी दीदी बैठी हैं। मैं सभी को पूरी जो आयोजन मंडली है सभी के नाम से, मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन आप मान करके चलें कि मैंने सभी का नाम मन से लिया है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपने क्रम में हूं, बस 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। स्वागत भैया। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कविता शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठ। प्रयास करता हूं मंच का विशेष कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे, वाह 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 वाह, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है। शशि दादा जुगनों से क्या लड़ना, क्या बात है बेटे। जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है, हर कामयाबी का हमें हकदार बनना है, अपने देश की खातिर जो लड़ने से नहीं डरते, अपने धर्म की खातिर जो मरने से नहीं डरते, उन बागियों के झुंड का सरदार बनना है। उन बागियों के झुंड का सरदार बनना है। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया। 4 पंक्तियां मंच को सौंपता हूं, आशीर्वाद मिले। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया, वादे जो मिट्टी से किए सारे निभाकर आ गया, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर आ गया। ये मेले के कार्यक्रम इसलिए रोमांचित करते हैं सर, इस देश के सनातन धर्म को बचाना है तो संस्कृति को बचाना पड़ेगा, संस्कृति बचानी है तो संस्कार बचाने पड़ेंगे, और अगर संस्कार बचाने हैं तो गांव बचाने पड़ेंगे। मैं अपने गांव के बाहर एक दिन खड़ा हुआ था सर, बड़े कविता के लोग बैठे हैं, 1.5 मिनट की डायरी चेक करा लेता हूं, फिर वो पढ़ूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के दीदी रुकी, उसने पूछा रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। मेरा जवाब ठीक लगे तो जरा अच्छा वाला समर्थन करना, जो अब तक नहीं हुआ। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक, ये गांव का रास्ता है, बहुत अच्छे, गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा, ये गांव का। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा सर आप क्यों भावुक हुए, तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। 10-10 दिन 20-20 दिन घर नहीं जा पाते कवि सर, आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है, और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी सर, और देश के हर नेता के सामने पढ़ने का प्रयास किया, हर शासन के प्रशासन के व्यक्ति के सामने पढ़ने का प्रयास किया। सिरसागंज ने हिम्मत दी तो पूरे हिंदुस्तान में इसी ताकत के साथ पढ़ूंगा सर। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।